जामिया रहीमिया तरतीरुल कुरान के नायब मोहतमिम वफाकुल मदारिस अरबिया के ज़ीर मसूल व जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रहीम खां के अमीर आज क्रिसमस डे के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सूरतुल इखलास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत तौहीद का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर एक ये बात इरशाद फरमाई कि लम यलिद वलम यूलद, कि ना अल्लाह किसी की औलाद है और ना अल्लाह की कोई औलाद है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह की इबादत करना ये हमारे ज़िम्मा है, हम अल्लाह की औलाद नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की पैदाइश के लिए मर्द और औरत का मिलाप ये एक ज़ाहिरी सबब बनाया, लेकिन मेरे अल्लाह इस सबब के ही मोहताज नहीं हैं कि आया इसके अलावा इंसान पैदा नहीं हो सकता। हमने देखा और हमने पढ़ा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा हुए। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिदा के पैदा हुए। इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए। अब जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त दुनिया दो ग्रोहों में बट गई। एक वो ग्रोह था जो सैयदना ईसा के मुखालिफ थे, तो उन्होंने माज़अल्लाह सैयदा मरियम पर बहतान लगा दिया। और जो ईसाई थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं सूरतुत तौबा में 10वें पारे में कि वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, कि ईसाइयों ने ये कहना जो है वो शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और कुरान इस अकीदे की नफ़ी करता है और कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि खुद सूरतुल मरियम के अंदर जो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपना तारुफ कराया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे मनसबे नबूवत पर सरफराज फरमाया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। आज ईसाइयत का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और ये क्रिसमस डे, ये जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम पैदाइश मनाया जाता है, तो चूंकि इसके पीछे वो अकीदा भी मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो हमें आज के इस दिन के मौका पर अपने मुसलमानों के अंदर इस अकीदे को मजबूत करना चाहिए कि अल्लाह की औलाद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम भी करते हैं और हम तमाम अंबिया की तरह हम ईसा पर हम ईमान भी जो है हम रखते हैं। हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत जो है वो बरगुज़ीदा पैगम्बर थे और अल्लाह ने उनको जो है वो शरीयत भी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी और अल्लाह ने उनको आसमानी किताब इंजील भी अता फरमाई थी। और याद रखिए, आज के दिन के हवाले से हमें ये पैगाम भी अपने जहन में रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, उनको सलीब पर लटकाया नहीं गया, बल्कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वमा कतलू वमा सलबू, न उनको शहीद किया गया न उन्हें सूली पे लटकाया गया, बल्कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। ईसा जो है वो जिंदा हैं, आसमानों पर हैं और वो क़ुर्बे क़यामत में इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे
اور اس دنیا میں واپس تشریف لا کر وہ دجال کو جو ہے اس کو قتل فرمائیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی تمام جتنے بھی عقائد ہیں اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔